गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछली कक्षा से हिंदी वन में संचयन भाग वन से पढ़ना शुरू किए थे और हम जिसमें पढ़ रहे थे कल्लू कुमार की उन्ना कोटी के बारे में और इसके लेखक थे के विक्रम सिंह। तो हम इसमें आधा पढ़ कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे देखेंगे पेज नंबर 20 देखते हैं। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में जहाँ तक पढ़ा है आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 20। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे तो ज़रूर हमको अच्छी तरह से समझ में आएगी। चल रहा देवताओं का कोई खेल था जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। तो पहले हमने पढ़ा था कि ऐसी गर्जन मतलब रोज़ दिन लेखक बताते हैं अपने बारे कि रोज़ दिन अपने बारे बताते हैं रोज़ दिन का जो दिनचर्या होता है। तो अभी हाल में लेखक शांतिपूर्वक दिनचर्या यानी कि रोज़ दिन की ज़िंदगी अच्छी तरह से शांतिपूर्वक बीत रही थी। और कुछ दिन ऐसा हुआ कि कान फोड़ू आवाज़ जैसा तोप दागने और बम फटने जैसे आवाज़ें आने लगी। जैसे लगा कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था जिसकी झलक बिजली की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। तो लेखक बताते हैं कि उसका दिनचर्या रोज़ दिन की ज़िंदगी शांतिपूर्वक रोज़ अच्छी तरह से बीत रही थी। और पहले हमने पढ़ा कि जब सुबह उठते तो लोगों की जैसे हड़बड़ा के तो नहीं उठते थे, आराम से उठेंगे। जब सूर्यास्त मतलब सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय होने के बाद ही उठेंगे, उसके पहले नहीं उठेंगे। और आराम से सबसे पहले मुंह हाथ धोकर वे चाय बनाएंगे और चाय की चुस्कियाँ लेकर अखबार पढ़ते थे रोज़ दिन। और अखबार में वे ध्यान से कुछ पढ़ते नहीं थे बल्कि वे खो जाते थे अखबारों में। तो ये रोज़ दिन की उनकी कहानी थी। लेकिन वह बताते हैं कि एक दिन ऐसे हुआ कि कान फोड़ू जैसा कुछ आवाज़ आया कि ऐसा लगा कि कान फट रहे हैं। तो यह क्या था? ऐसा लगा कि देवताओं का कोई खेल था जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को लेखक को मिला। तो उन्होंने उसके बारे में आगे बता रहा है। तो आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मैंने खिड़की के बाहर झाँका। तो लेखक खिड़की के बाहर झाँके तो झांकने के बाद क्या देखा कि आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्षिप्तों की तरह आकाश में भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अल सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था जो प्रकृति का तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन दर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में उन्ना कोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। तो लेखक बताते हैं कि कुछ टीवी का प्रोग्राम के लिए उन्हें अगरतला जाना था। तो यह बात 1999 ईस्वी की बात है जो ऑन द रोड शीर्षक 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाना था। तो उस समय की बात कहते हैं कि जब खिड़की से झांक कर देखते हैं लेखक बाहर तो आकाश बादलों से भरा था और
सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। मतलब वे सोच कर ये बता रहे, मतलब लग रहा है कि दोनों आपस में, हम देखते हैं कि कैसे बादल, जब बारिश होने वाली रहती है, गर्जना होती है, तो बादल कैसे होते हैं, काले पड़ जाते हैं और ऐसे लगता है कि टकरा रहे हैं एक दूसरे से। तो इसी को बता रहे हैं कि यह टकराहट लग रहा था कि सैनिकों की आतंक हो रही है एक दूसरे से, वे एक दूसरे की टीम टकरा रहे हैं। और विपक्षितों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा, यानी कि बिजली के अलावा जाड़े की अलस सुबह का ठंडा भरा पूरा आकाश भी था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठ मुहैया कर रहा था। और गर्जन दर्जन ने लेखक को 3 साल पहले त्रिपुरा में उन्नाकोटी के एक शाम में पहुंचा दिया था। तो इसके बारे में लेखक बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। तो कहते हैं आगे, त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। तो हमें पता है कि यह किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है, और यह त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है, जो भारत के सबसे छोटे राज्यों में एक है। 34% से ज़्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। सोनापुरा, बोलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। बांग्लादेश से लोगों को आवक यहाँ ज़बरदस्त है और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवाज़ ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी संतोष की मुख्य वजह है। तो आगे हम देखेंगे, तो यहाँ पर लेखक हमें उस समय की घटना बताया है जब लेखक अगरतला में कुछ टीवी का उस प्रोग्राम के लिए गए हुए थे, जिसका नाम था ऑन द रोड शीर्षक। तो ये 3 खंडों वाली टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गए थे। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। तो वहीं लेखक गए हुए थे। तो उस समय की जो घटना थी, उस घटना का वर्णन करके बता रहे हैं कि वहाँ के जो लोग थे कैसे थे। और 3 तरफ से बांग्लादेश से वह देश घिरा हुआ था। अब भारत के साथ इनका दुर्गम जुड़ाव दूर उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा त्रिपुरा बनता है, जिसमें बहुत सारे है, जैसे कि सोनामुरा, बोलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इनकी सीमा के करीब आते हैं। तो यह बांग्लादेश के सटा हुआ है त्रिपुरा। तो आगे देखते हैं। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की। तो लेखक जो है शूटिंग के लिए गए हुए थे अगरतला। तो उन्होंने बताया कि 3 दिनों उसने अगरतला में उसके इर्द गिर्द शूटिंग की, अगरतला में रहकर शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतिष्ठित करता है। इसके भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत भी कहेंगे।
तो त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने के कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है, लेकिन बाहर से भी लोग अभी त्रिपुरा में आ रहे हैं, क्योंकि ये अंत में मतलब भारत के इसे कोने में बसा है, फिर भी लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई ही है, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पेचरद में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 काबिलों में से 2 यानी चकमा और मुग महायानी बौद्ध है। ये काबिले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। दरअसल इन मंदिरों की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। तो जो बुद्ध की प्रतिमा थी वह यहाँ से रंगून से लाई गई थी। तो अगरतला में शूटिंग के बाद लेखक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। यही मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। हेमंत कोकबारोक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है। जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनके मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य भी बन चुके थे। जिला परिषद की हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। यह एक सीधा साधा खाना था। तो यह खाना जो था, जो जिला परिषद ने उनकी शूटिंग के लिए यूनिट के लिए एक भोजन का आयोजन किया था, और यह एक सीधा सादा खाना था जिसे सम्मान और अलगाव के साथ परोसा गया था। तो इस प्रकार आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो यह जो हमने पढ़ा वहाँ तक आप अपने से खुद पढ़ लीजिए और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी इसका संक्षिप्त परिचय पढ़ चुका है। तो अभी हम इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ के साथ साथ आप भी अपना पाठ्य पुस्तक खुद से पढ़कर समझ लीजिए।